वो डिग्री जिसकी ले रहे हैं उसकी शिक्षा को अप्लाई करने के लिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हमें बीटेक करना है, आप पैकेज कितना है, प्लेसमेंट कितना है। हमें ये बच्चा हमारे पास आया IIT सोशल जयपुर से किया और IIT रोपड़ से हुआ, उसने हमसे पूछा कि सर इसका प्लेसमेंट कितना है, इधर देख। उसको बोला अगले कि वहां पर IIT से आप एमटेक करने जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। उस पढ़िए, सीरियस होकर पढ़िए, जब नॉलेज होगी, एप्लीकेशन होगा तो लोगों को देने की आवश्यकता, लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, आप लेने के लिए आप कैपेबल हो। आपके प्लेसमेंट लेने जो आएगी टीम, आपका कॉन्फिडेंस उससे ज्यादा होगा, उस कॉन्फिडेंस की वजह से आपको प्लेसमेंट हो जाएगा। तो प्लेसमेंट बहुत बड़ा रोल अदा नहीं करता, रोल अदा करता आपका आत्मविश्वास। आपका आत्मविश्वास तभी होता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस तभी करते हैं जब आपको अंदर से माइंड को स्विच कर देते हैं कि हमें पढ़ने के लिए, हमें सीखने के लिए पढ़ना है, हमें लेवल लाने के लिए नहीं पढ़ना, हमें प्लेसमेंट के लिए। तो इस मानसिकता को स्विच करके ही आपके अंदर एक नया प्रभाव आपके अंदर आता है, पढ़ते कब है और आपको याद आता है। तो 4 नंबर 7 सवाल गलत का, हम इस पर 4 सवाल जो गलत हुए, आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया लेकिन कुछ स्टेप भूल गए क्योंकि बाकी पॉइंट्स क्लियर। आप टीचर के पास जाइए, आप अपने मेंटर के पास जाइए, उस कंसेप्ट की दोबारा स्टडी कीजिए खुद, कभी आके टीचर से पूछिए, आप उसको रीस्टडी कीजिए और उसके 10-20 सवाल लगा लो। आप फ्यूचर में जब भी वो कॉन्सेप्ट आएगा वो कभी गलत फॉर्मूला आपने सही लगाया लेकिन गलत ऑप्शन आ गया, मगर उसके टर्म्स और कंडीशन क्लियर नहीं। इस प्रैक्टिस को जारी रखते हुए कोई बच्चा 5 टेस्ट में कर लेगा, कोई 10 में करेगा, कोई 15 में करेगा, क्योंकि हर बच्चे का ये वाला पार्ट अलग अलग किसने दिया है, ऊपर वाले ने। तो इसके थ्रू आप एक्यूरेसी ऑफ टाइम मैनेजमेंट पर क्या कर लेंगे, आप अटेंशन दे देंगे और जिसके थ्रू आप अपनी प्रतिभा को पहचान जाएंगे, किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट में नहीं होकर जाएंगे, किस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके माध्यम से उसके अनुसार आप प्रतिभा करिए और उसे लगाने चलिए। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आपको बताते हैं, बायोमेट्रिक्स। तो हमारा ध्यान दीजिएगा, अलग अलग, बिकॉज हम लोग सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने के लिए मानसिकता की बहुत बड़ा रोल है, तो मेंटल फिटनेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट और उसके बाद फिजिकल फिटनेस की। यदि मेंटल फिटनेस पर हमने अटेंशन दे दिया तो फिजिकल फिटनेस पे अपने आप भी हो जाएगा। इसके लिए हमारी जो अलग टीम है इस पर सेशन लेनी है, मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस पे न्यूट्रिशन सेशन, हाइजीन सेशन और भगवत गीता का सेशन ले। भगवत गीता का मतलब है उन श्लोकों के माध्यम से अपनी पढ़ाई को किस तरीके से एंजाइटी, फियर और प्रेशर को दूर करके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। नीचे लिखा हो, इनके माध्यम से आप मेंटली फिट हो जाएंगे, फिजिकल फिट हो जाएंगे और आपके अंदर क्या आएगा, आत्मविश्वास आएगा। उसके बाद अब आपको करियर काउंसलिंग सेशन, उसके साथ आपको अलग अलग सब्जेक्ट की एक्सपर्ट्स के द्वारा फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, बायोलॉजी की, कंप्यूटर की क्लासेस को हम लोग ऑनलाइन बोर्ड में सभी बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। कारण क्या है, ऑफलाइन सेंटर का प्रबंध कर फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम ऑफलाइन बोर्ड में इतने सारे बच्चों को दे नहीं सकते। जब सरकार नहीं दे पा रही है, उसके पास 2.5 लाख 3 लाख करोड़ रुपए है, तो उसका सपना है वो हमारे ऑनलाइन बोर्ड में पहुंचाने की कोशिश की। हर बच्चे आप जो सीरियस होकर पढ़ रहा है, जो चाह रहा है, उस बच्चे को ऑनलाइन बोर्ड में सपोर्ट कर दो। जहाँ पे अपने टीचर से कंसेप्ट क्लियर तो हमारे से कर ले, जहाँ पे टीचर से फॉर्मूला की टर्म्स और कंडीशन हमसे कर ले, जिस सवाल में दिक्कत आ रही है हमसे कर ले। कुल मिला के किसका फायदा हो, हमारे बच्चों का। क्योंकि आपसे ही एक विकसित भारत की आशा की जा सकती है। आप जैसे व्यक्ति से आशा, हम तो केवल एक रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन पूरा करने में सबसे बड़ा रोल किसका है, हम तो एक इनिशिएटिव चला रहे हैं ताकि आपको समझ में, इसका मतलब है आप मान लेंगे नहीं तो
सागर अभी भी बढ़ रहा है, इससे ठीक है। अभी हम डेवलपमेंट में चल रहे हैं और काफी सालों से डेवलपमेंट ही है, हमें डेवलप बनना है। तो डेवलप करने के लिए हमने अपना एक ही माध्यम है, शिक्षा। शिक्षा किसमें बदल रहा है? डेवलपमेंट। तो हमारा ये यूट्यूब चैनल है अन्वेषिका, इसको क्या करना है आपको? सब्सक्राइब। इससे आपको अलग-अलग सेशन जो है और अलग-अलग क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। घंटा भी दबाना है। भगवद गीता की क्लास में और पूरे उत्तराखंड में कहां-कहां